गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत सोमवार को पलवल में गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने तथा देश भर में पूर्ण एवं प्रभावी गौ हत्या प्रतिबंध लागू करने की मांग को लेकर विशाल पदयात्रा एवं जन जागरण रैली का आयोजन किया गया। पांडकालीन पंचवटी हनुमान मंदिर पलवल के महंत आशीदास महाराज सहित अनेकों संतों की देखरेख में निकाले गए जुलूस में जय श्री राम के जय घोष और गौ माता की जय के नारों से पूरा वातावरण गूंजायमान हो उठा। माता के लिए कानून बनाओ, जय श्री राम। आज गौ सम्मान आह्वान के तहत हम सब लोग ज्ञापन देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मित्रों, देखिए कैसी विडंबना है। आज संतों के आह्वान पर हम लोग आए हैं। जिन संत समाज को अपने मंदिरों के अंदर रह करके पूजा अर्चना करनी चाहिए, आज हिंदूवादी सरकार होने के बाद उनको कई वर्षों से गौ माता की रक्षा सुरक्षा के लिए सड़कों पर आकर के मांग करनी पड़ रही है। जो सरकार अपने आप को कहती थी 2014 से पहले कि हम लोग सत्ता में आए तो एक कलम से गौवध पर रोक लगाएंगे, मैं इन सरकार से पूछना चाहता हूं, गौवध पर रोक लगाने का आपका यह प्रतिबंध कहां गया? आप लोग कहते थे कि सत्ता में आएंगे, हिंदू समाज को मूर्ख बनाने का काम कर रहे। और मित्रों, सबसे बड़ी दुख की बात ये कहना पड़ रहा है, आज सरकार के नेता बंगाल का मुख्यमंत्री कहता है कि 14 वर्ष की उम्र से ज्यादा का गोवंश हम काट सकते हैं। आसाम का मुख्यमंत्री कहता है यदि किसी को गौ का मांस खाना है तो अपने घर के अंदर खाए। आज ऐसी दुर्दशा हो रही है, जिस सरकार को हम सत्ता में लेकर के आए थे वो आज गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। मैं आप सभी बंधुओं से कहना चाहता हूं, हम लोग सरकार के चापलूस नहीं है, राजनीतिक चाटुकार नहीं है। जो राजनीतिक चाटुकार है वो नेताओं के आगे पीछे घूमते हैं। जिन लोगों को हम लोग वोट देते हैं अब उनसे सवाल करने का विषय है। आपको हमने विधानसभा में भेजा, लेकिन मेवात के अंदर गौ की हत्या हो रही है। विधानसभा में बैठकर आप लोग क्या कर रहे हो? जिन लोगों को हमने लोकसभा में भेजा उनसे सवाल करने का समय है कि हमने आपको लोकसभा में भेजा, 12 वर्ष हो गए, गौ की हत्या हो रही है। गौ माता का राष्ट्र माता का दर्जा देने के लिए आप कानून क्यों नहीं बनाते हो? उनसे सवाल कीजिए। अगर वो इस प्रश्न का उत्तर देते नहीं है या हमारे प्रश्न की अनदेखी करते हैं तो उनको यह चेतावनी भी देना चाहते हैं, जो हिंदू सत्ता में बिठाना जानता है और सत्ता से उखाड़ना भी जानता है, और इसका परिणाम तुम्हें भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जय भारत, जय श्री राम। शहर अपना है, प्रशासन अपना है। पिछले बार तो एक मैसेज देना था तो बहुत संख्या में आए, लेकिन सिर्फ आज ज्ञापन देना था और पूरे जिले से देना था और डीसी साहब को देना है, तो सिर्फ एक जो हमारा तहसील स्तर से ही कुछ लोग आए हैं। और क्योंकि पिछले बार बहुत बड़ा एक विशेष रोड जाम हो गया था तो अपना ही लोग हम उसमें परेशान होते हैं, इसके लिए प्रशासन भी परेशान होता है। तो हम सिर्फ डीसी साहब को इसलिए ज्ञापन देने गए कि हमारी जो बातें हैं, जो प्रिंटराई आपको दिया जाएगा, जो आपको ये पत्राचार की जाएगी, वह मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति तक पहुंचे, बस यही उनसे आशा और विनम्र उनसे निवेदन है। वह आज किस बात को लेकर के आपने प्रदर्शन किया, किसका ज्ञापन दिया है? ये गौ माता की, गौ माता राष्ट्रीय माता, इस अभियान को लेकर के गौ माता राष्ट्रमाता बने, गौ सम्मान मिले, ये संतों का एक, हमारे जितने भी आचार्यगण हैं संतों ने एक मन में ठाना है कि हमने सनातन धर्म के लिए इस सरकार को चुन करके लाए हैं। और गौ माता पर अभी कई बृहद कोई बातें, इस पर अभी चर्चा नहीं हो रही है। अभी भी गौ माता 12 साल हो गए केंद्र में सरकार रहते हुए, राज्यों में बहुत सारे राज्यों में भी सरकारें हैं, परंतु अभी भी गौ माता जैसे पहले थी वही दुर्दशा में, उसी यातना पॉलीथीन खाती हुई, सड़कों पर घूमती हुई और वृषभ देव के ऊपर तेजाब फेंकते हुए देखे जा रहे हैं। इस पर कोई ठोस कदम अभी भी विशेष नहीं उठाया जा रहा है। यह संतों की पीड़ा है। इस पीड़ा को संतों ने एक सरकार के समक्ष रखा। प्रथम चरण में हमने 27 अप्रैल को ज्ञापन दिया था और पूरे देश में सरकार को, प्रशासन को जगाने का काम किया। फिर आज द्वितीय यही वही दोबारा पुनः प्रयोग है। हमने
आकर के प्रशासन को, राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन डीसी साहब को दिया और दे करके आशा व्यक्त कर रहे हैं कि सरकार फिर इस बार भी जगेगी। अगर नहीं जगती है फिर 5 अगस्त को बृहद एक संतों का एक दिल्ली में मार्गदर्शन में बैठक होगी। उसमें फिर तय हमारे इस कार्यक्रम को दिया गया है, उस कार्यक्रम के अनुसार फिर हम इसका प्रयोग करेंगे और सरकार को जगाने का काम करेंगे। और हम संतों ने ठाना है कि जब तक सरकार अच्छी तरह से न जग जाए और गौ माता का सम्मान न मिले इस देश में, जो सनातन धर्म का भारत माता के नाम से हम जानते हैं, कभी भारत हमारी पृथ्वी भी गौ माता की धारण करके अगर कोई पृथ्वी पर कोई आपदा आई हो या पर्यावरण का नुकसान हुआ हो या हमारे धर्म पर कोई प्रहार हुआ हो, तो उसके लिए पृथ्वी माता स्वयं गौ के रूप धारण करके आती हैं और नारायण से विनय करती हैं। तो हम लोग भी अभी तो उसी देव रूप में प्रशासन को ज्ञापन दे रहे हैं सरकार को जगाने के लिए, क्योंकि सनातन धर्म के नाम पर यह सरकार आई है। और धीरे धीरे आज दूसरा यह पहल हुआ, 5 अगस्त को जो मार्गदर्शन तय करेगा, फिर हम सब इस सरकार के लिए, अब तो प्रशासन को नहीं जगाना है, अब सिर्फ हम लोग अब जो हम चुन करके भेजे हैं, जिनसे आशा रही है और आशा की जा रही है, और उनसे सारा संवाद होगा। जिस तरह से अभी दिल्ली में हुआ तो हम लोग वहाँ तो जो भी घटना घटी हो, जो अभी शिक्षा के लेकर के हुआ है, तो शिक्षा में ही गौ माता का भी शिक्षा बहुत बड़ा शिक्षा है, क्योंकि गौ माता से सब राष्ट्र हमारा खुशहाल रहेगा। और अनादि से गौ माता हमारी राष्ट्र के लिए पर्यावरण से लेकर के और पृथ्वी की उपजाऊ भूमि तक का और हम तक के पोषण हैं, एक देव स्वरूपा हैं। गौ माता राष्ट्र माता के रूप में सम्मान मिले, यही आह्वान के साथ में डीसी साहब को हम लोग ज्ञापन सभी गौ भक्त सनातन धर्मी आकर के दिए। और एक और मुद्दा आप पर है कि जो गलियों में सड़कों पर जो जीवों को जो काटा जाता है, मांसाहार निषेध है पलवल नगर परिषद क्षेत्र, फिर भी यहाँ पर मांसाहार है या जीवों को काटा जा रहा है। इसका तो रोज खेद व्यक्त कर रहे हैं, रोज दुख मन में पीड़ा हो रही है कि अभी इस पर सरकार, कई बार हमने सरकार से अपने जो मंत्री जी हैं उनसे भी कहा गया है, लेकिन अभी जो पहले सरकार ने सील किया था उसके बाद कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई है। अभी जगह जगह काटे जा रहे हैं। अपने मंदिर पर जब भी आते हैं तो उनको याद दिलाया जाता है, लेकिन अभी अच्छे ढंग से उसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। और हम चाहते हैं कि हमारे मंत्री जी इसके ऊपर संज्ञान मिले। अभी एडीसी साहब ने भी कहा कि आप सब आकर के हमसे बात करें इसके ऊपर, तो इनसे भी हम कहेंगे कि आप शासन के द्वारा जो खुलेआम ये सब बद हो रहे हैं, पशु और आहत होते हैं हिंदू धर्म के लोग, चाहे बच्चे देख करके उनके में हिंसा वृद्धि का आ रहा है, ये सारी ही जो चीज़ है ये देख करके ही तो कभी हथौड़ा गैंग और ये सब, जब हम इस तरह के भावना जब देखते हैं किसी को मारते काटते, चाहे वो पशु का हो चाहे मनुष्य का हो, तो इस तरह से हिंसक प्रवृत्ति बढ़ती है। इसलिए इस पर अंकुश लगाए शासन, ये भी हम यहाँ से प्रशासन से मांग करते हैं। महाराज जी, आज देश और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है जो सनातन और गौ माता के नाम से आई है, तो ऐसे में आप उन नेताओं को, स्थानीय नेताओं को क्या चेतावनी देना चाहते हैं? पूरे ढंग से चेतावनी दे रहे हैं कि गौ माता के लिए पूरे करें, और अच्छे ढंग से हम कहना चाहते हैं कि गौ माता का सम्मान बढ़ाने के लिए आप विधानसभा के स्तर तक, जहाँ तक आपका हो, उस गौ माता अगर हैं तो राष्ट्र है, नहीं तो एक ही भारत है जहाँ सनातन धर्म की पोषक है। सनातन धर्म के लिए हम अपने एक छत के नीचे सभी धर्म के लोग आते हैं। सनातन धर्म सभी को सम्मान देता है। जब तक सनातन धर्म अगर किसी तरह से उसका नुकसान हुआ तो सभी धर्म आपस में लड़ करके मर जाएंगे, जैसे आप देख रहे हैं अन्य देशों में।